क्या कलयुग में हनुमान जी यहाँ मौजूद हैं? तो वे कहाँ रहते हैं और क्या वे अभी दर्शन देते हैं? आइए जानते हैं इस लेख के माध्यम से। हनुमान जी हिंदू धर्म के एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे आज भी कलयुग में धरती पर मौजूद हैं। हनुमान जी की धरती पर मौजूदगी के बारे में कई दावे किए जाते हैं। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको उन अलग अलग जगहों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जहां माना जाता है कि भगवान हनुमान आज भी मौजूद हैं। भगवान श्री रामचंद्र के सबसे प्रिय भक्त और हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय देवता हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वे अजर अमर और अजन्मे हैं। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर हमारे बीच मौजूद हैं। कलयुग में हनुमान जी मौजूद है या नहीं, ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन आज हम आपको हनुमान जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। ऐसा कहा जाता है जब जब भगवान विष्णु ने इस धरती पर अवतार लिया है, हनुमान जी भी उनके साथ अवतरित हुए हैं। चाहे भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण, द्वापर युग में अर्जुन और भीम ने हनुमान जी के दर्शन किए थे। कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थ रामदास जी, भक्त माधवदास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी समेत कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे। शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता है, भगवान उसे दर्शन जरूर देते हैं, इसलिए उन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। कहा जाता है कलयुग में आज भी भगवान हनुमान इन 5 स्थानों पर मौजूद हैं। गंधमादन पर्वत, कलयुग में भगवान हनुमान इसी पर्वत पर निवास करते हैं। इसके कई प्रमाण कई जगह पर मिलते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए थे। महर्षि कश्यप ने भी इसी पर्वत पर तपस्या की थी। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। भगवान राम से अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने इसी पर्वत को अपने निवास के रूप में चुना था। किष्किंधा अंजनी पर्वत, इस पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। कर्नाटक के कोप्पल और बेलारी जिले के पास किष्किंधा क्षेत्र में इसी पर्वत पर माता अंजनी ने तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात इसी पर्वत पर हुई थी। कहा जाता है कलयुग में भी हनुमान जी इसी पर्वत पर निवास करती हैं। रामायण पाठ, शास्त्रों में कहा गया है जहाँ भी रामायण का पाठ होता है, रामायण पाठ शास्त्रों में कहा गया है जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ भगवान हनुमान किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होते हैं। इसलिए अक्सर देखा जाता है जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ बंदर आ जाते हैं। नीम करोली बाबा, बाबा नीम करोली के भक्त उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं। उनके भक्तों का मानना है कि हनुमान जी ने कलयुग में नीम करोली बाबा के रूप में जन्म लिया था। बाबा से जुड़े कई ऐसे चमत्कार हुए जो भगवान हनुमान से जुड़े हैं। राम भक्त भगवान हनुमान सिर्फ अपने भक्तों में ही नहीं बल्कि राम भक्तों के मन में भी बसते हैं। रामायण में उल्लेख है कि जब भगवान राम धरती छोड़कर जा रहे थे तो भक्त हनुमान भी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन राम जी ने कहा जब कलयुग आएगा और धर्म का अंत होने लगेगा तब तुम राम भक्तों के दिलों में रहोगे। इसलिए हनुमान जी हमेशा राम भक्तों के दिल में बसते हैं। हनुमान जी को भीम का भाई भी माना जाता है क्योंकि उनके एक ही पिता वायु थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान अपने अहंकार को वश में करने के लिए भीम को एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान अपनी पूंछ के साथ भीम के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। अपनी पहचान से अनजान भीम ने उसे रास्ते से हट जाने के लिए कहा। हनुमान मना कर देते हैं, फिर भी भीम पूंछ को खुद हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी बड़ी ताकत के बावजूद असमर्थ होता है। यह महसूस करते हुए कि वह कोई साधारण बंदर नहीं है, भीम आत्मसमर्पण कर देते हैं। रामायण में हनुमान जी की भूख के बारे में एक जिज्ञासु कहानी हमें दिखाई गई है। एक बार सीता के वनवास के दौरान हनुमान पुजारी वाल्मीकि की कुटिया में उनसे मिलने गए। उन्हें देखकर सीता खुशी से झूम उठी और उन्होंने हनुमान के लिए कई व्यंजन बनाए। उसने उसकी सेवा करना जारी रखा, लेकिन जल्द ही थकावट के कगार पर थी। निराश में उसने भगवान राम से प्रार्थना की, जिन्होंने उसे हनुमान को परोसे जाने वाले भोजन में एक तुलसी का पत्ता जोड़ने की सलाह दी। चूँकि तुलसी भगवान राम को समर्पित की जाती है और हनुमान राम के प्रबल अनुयायी थे, उनकी भूख अंततः कम हो गई और वे तृप्त हो गए। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ आप तक पहुँच सके।